वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो मशहूर अपने ज़माने की बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस कामिनी कौशल जी के बारे में, उनका व्यक्तिगत जीवन और उनका फिल्मी करियर ग्राफ कैसा रहा, उन सब के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आइए उनके व्यक्तिगत जीवन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इनका वास्तविक नाम उमा कश्यप था और व्यवसाय ये अभिनेत्री और फिल्म निर्माता भी हैं। दोस्तों, इनकी जो फिल्म थी पहली वो 1946 में नीचा नगर रूपा के रूप में, और 1947 में इनको पुरस्कार मिला नीचा नगर में उनके प्रदर्शन के लिए मॉन्ट्रियल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार, और 1995 में हिंदी फिल्म विराज बहू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार, और 1964 में हिंदी फिल्म शहीद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का BFJA पुरस्कार, और 2011 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कलाकार अवार्ड द्वारा 2013 कल्पना चावला उत्कृष्टता पुरस्कार, और 2015 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2015 BBC का 100 महिला पुरस्कार, और 2020 हिंदी फिल्म कबीर सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री स्क्रीन अवार्ड इनको मिला। दोस्तों, अगर इनकी और भी व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो इनकी जन्म की तारीख है 24 फरवरी 1927, और ये जो है इनका जन्म स्थान लाहौर पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ। और दोस्तों, ये मुंबई इनका गृहनगर हुआ, और विश्वविद्यालय इनकी पढ़ाई जो हुई महिलाओं के लिए किन्नाड कॉलेज लाहौर, और अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने BA ऑनर्स किया। दोस्तों, ये पंजाबी हैं, ये विवाहित हैं, और ये दिलीप कुमार इनके बहुत ही अच्छे दोस्त बने। दोस्तों, इनकी शादी की तारीख साल जो है 1948, और इनके जो पति हैं उनका नाम है ब्रह्म सूद, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के मुख्य अभियंता हैं, और इनके 3 बेटे हैं, राहुल सूद, विदुर सूद और श्रवण सूद। और ये कोई जो पहले राहुल सूद हैं वो फिल्म निर्माता हैं, विदुर सूद वीडियो प्रोडक्शंस के मालिक हैं, और श्रवण सूद व्यवसायी हैं। इनकी 2 सौतेली बेटी है अपनी बड़ी बहन उषा से, कुमकुम सोमानी जो कि लेखिका थी, और कविता साहनी इनके कलाकार। तो 2 इनकी बेटियां हैं, कुमकुम सोमानी और कविता साहनी। तो दोस्तों, इनके पिता प्रोफेसर शिवराम कश्यप लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे, और भारतीय वनस्पति विज्ञान के बहुत ही अच्छे प्रोफेसर जाने जाते हैं। दोस्तों, इनमें इनके भाई का नाम अमरनाथ कश्यप जो रॉयल बम्बे इंजीनियर्स ग्रुप में सहायक कमांडेंट बने और जो इनसे बड़े थे, और केदारनाथ कश्यप ये भी इनसे बड़े हैं, और उषा कश्यप और पूजा कश्यप इनकी 2 बहनें हैं। तो दोस्तों, ये इनके जो पसंदीदा अभिनेता रहे वो अशोक कुमार, अभिनेत्री शर्ली टेम्पल, और दोस्तों कामिनी कौशल एक अनुभवी भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं। हिंदी फिल्मों में नीचा नगर 1946 और विराज बहू 1955 में अभिनय के बाद जो है वो काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। जब वो 7 साल की थी तो उन्होंने अपने भाई द्वारा निर्देशित फिल्म द ट्रेजेडी में अभिनय किया। उन्होंने 9 साल की उम्र में लाहौर में रेडियो प्ले उमा में भी काम किया, और उन्होंने बताया एक इंटरव्यू में कि वो जब यंग थी तो उनको तैराकी, साइकिल चलाना, घुड़सवारी और स्केटिंग जैसे विभिन्न खेलों में वो भाग लेती थी, और नई गतिविधियों को सीखने में उनकी ललक थी। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में वो थिएटर, नाटकों और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में प्रदर्शन करती थी। हालांकि उन्होंने कभी भी एक्टिंग के करियर बनाने के बारे में सोचा नहीं था। जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी तब उन्हें कॉलेज के एक नाटक प्रदर्शन में करने का मौका मिला, जहां उनके पसंदीदा अभिनेता अशोक कुमार मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए थे, और उन्होंने उनसे आगे फिल्म में काम करने की गुजारिश की। दोस्तों, उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में आकाशवाणी के लिए एक रेडियो नाटक में काम किया, और अपने भारतीय फिल्म निर्माता चेतन आनंद ने रेडियो पर उनका शो सुना और उन्हें अपनी फिल्म नीचा नगर 1946 में लेने का फैसला किया। इसके बाद वो नदिया के पार, जिद्दी, बड़े सरकार, जेलर, नाइट क्लब, गोदान जैसी फिल्मों में नजर आईं। तो दोस्तों, 7 मार्च 1952 को वो फिल्म फेयर पत्रिका के कवर प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री रहीं। वो एक फिल्म निर्माण कंपनी गुड़ियाघर प्रोडक्शन की मालिक हैं। उन्होंने 1953 की फिल्म 40 बाबा एक चोर में निर्माता के रूप में काम किया।
अपनी बड़ी बहन उषा के निधन के बाद उन्होंने अपनी बहन के विदुर ब्रह्म एस सूद से शादी कर ली और उनके साथ मझगांव में एक जागीर प्रकार के घर गेट साइड में रहती थी, जो बॉम्बे पोस्ट ट्रस्ट द्वारा उनके पति को मिला था। भारतीय अभिनेता दिलीप कुमार के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी और दोस्तों इसके बाद कामिनी कौशल ने एक ऐसी व्यक्ति थी जिनके साथ पूरी तरह उन्होंने अच्छी तरह से अपनी दोस्ती निभाई। दोस्तों कामिनी कौशल ने भारतीय सिनेमा में मनोज कुमार के साथ उपकार, पूरब पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी जैसे लगभग 8 फिल्मों में काम किया और संतोष उन्हें हिंदी फिल्मों यानी दो रास्ते, प्रेम नगर, महाचोर, भारतीय अभिनेता राजेश खन्ना के साथ भी जोड़ा गया। दोस्तों 1977 में उन्होंने हिंदी फिल्म ज्ञानी जी में पार्श्व गायन किया। वो ब्रिटिश टीवी धारावाहिक द ज्वेल इन द क्राउन 1984 में दिखाई दी, जो BBC पर प्रसारित हुआ। उन्होंने सीरियल में चाची शालिनी का किरदार निभाया। उन्होंने 1986 में हिंदी एनिमेशन फिल्म मेरी परी में बतौर निर्माता जो है वो काम की। उन्होंने 1989 में प्रदर्शित चांद सितारे नाम का कठपुतली टीवी शो में भी काम किया। वो कुछ हिंदी धारावाहिक जैसे वक्त की रफ्तार और सन्नों की शादी में भी दिखाई दी 2005 में। वो एक कहानीकार भी हैं। उन्हें बच्चों की पत्रिका पराग के लिए भी काम किया और पत्रिका के लिए उन्हें बंटी, छोटो भाई और मोटा भाई जैसे पात्रों की कहानियां लिखी। कामिनी लक्स साबुन और सर्फ जैसे कुछ ब्रांडों में भी काम की और उन्होंने उनके लिए प्रिंट विज्ञापन में भी दिखाई दी। दोस्तों उन्होंने मुंबई के श्री राजराजेश्वरी भरतनाट्य कला मंदिर में अपने गुरु के महालिंगम पिल्लई से भरतनाट्यम की नृत्य शैली का प्रशिक्षण लिया। वो एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनका नाम कामिनी और कौशल है, उन्हें भारतीय फिल्म निर्देशक चेतन आनंद ने दिया था। तो दोस्तों वो भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित करने वाली कुछ भारतीय अभिनेत्रियों में से एक थी, जो फोटो मैं शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो भारतीय लता, जो पहली एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो गायिका लता मंगेशकर ने हिंदी फिल्म जिद्दी 1948 में पार्श्व गायन में उनके साथ उन्होंने गाना गाया था। दोस्तों कामिनी ने चेन्नई एक्सप्रेस 2013, कबीर सिंह जैसे लोकप्रिय हिंदी फिल्मों में सहायक अभिनेता के रूप में भी अभिनेत्री के रूप में भी काम किया। बालों में फूल लगाना उनका ट्रेडमार्क स्टाइल है। कामिनी कौशल ने उन्होंने कभी भी जो है सो अपने घर में हमेशा पूजा पाठ का माहौल रखा। अपने छोटे दिनों से ही उन्होंने विभिन्न जानवरों को पाला करती थी। जानवरों से उन्हें बहुत प्यार है और उनके पास 50 खरगोश और एक बंदर भी है। तो दोस्तों वो काफ़ी उम्र की हो गई हैं। भगवान उन्हें स्वस्थ रखें, लंबी उम्र दें, इस तरह हंसते खिलखिलाती रहें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।